स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सॉल में। आज हम प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन के महत्व के बारे में जानेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। वैसे देखा जाए तो प्रेगनेंसी में हमारे ब्लड की मात्रा बहुत हद तक बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के पहले और तीसरे मंथ में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी तिमाही में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10.5 से ऊपर होनी चाहिए और उसका लेवल नीचे होता है तो हम उसको एनीमिया कहते हैं। हैविंग एनीमिया also referred to as a low hemoglobin can make feel tired and weak। अभी हम जानेंगे कि हम प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन पर इतना ध्यान क्यों देते हैं। Why do we pay attention to hemoglobin during pregnancy? क्योंकि हीमोग्लोबिन यह एक ऐसी रचना होती है जिससे और सारे अवयवों को ऑक्सीजन मिलता है और उसका कार्य अच्छा रहता है। इसीलिए हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में सब अवयवों का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन कम रहता है तो हमारी मदर्स पर क्या क्या असर होता है। सामान्य महिला के शरीर में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना नॉर्मल होता है, जबकि प्रेग्नेंट महिला के लिए शरीर में 11 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन सामान्य होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय पर आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका की संख्या कम हो जाती है। ब्लड में 2 कंपोनेंट रहते हैं, पहला रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल्स, दूसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा का निर्माण थोड़ा ज्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में लाल रक्त कोशिकाएं थोड़ी सी कम बढ़ती है और वैसे भी देखा जाए तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हीमोग्लोबिन कम रहता है तो हमें समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वह बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी की प्रक्रिया के दौरान चाहे वह सीजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, रक्तस्राव बहुत होता है और हमारे शरीर में जो रक्त का प्रमाण रहता है, जो हीमोग्लोबिन है, वह ड्रॉप हो जाता है यानी कि कम हो जाता है। जब पहले से ही हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी तो हमें बाहर से खून चढ़ाना पड़ सकता है और कभी कभी माँ की कंडीशन बहुत ही सीरियस भी हो जाती है और उसके साथ ही डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रेगनेंसी में कम रहती है तो नॉर्मल डिलीवरी कम रहती है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस भी कम रहता है और सीजेरियन की मात्रा बढ़ जाती है और कभी कभी मदर्स डिप्रेशन में भी चली जाती है। अब हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन हमारे बेबी के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब हीमोग्लोबिन कम रहता है तो हमें समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, यानी कि बेबी प्री मैच्योर हो सकता है। कभी कभी बेबी का वेट भी कम रहता है, यानी कि अविकसित बेबी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अभी हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा हीमोग्लोबिन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें अपने आहार के बारे में जागृत रहना चाहिए, क्योंकि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इस पर निर्भर करता है हमारा हीमोग्लोबिन का बढ़ना। हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के कुछ लक्षण होते हैं जो इस प्रकार है। मसल में कमजोरी आ जाती है, बार बार सिर में दर्द होता रहता है, धड़कन का अनियमित हो जाता है, धड़कन अनियमित हो जाती है, सांस लेने में बहुत साहस लगता है। ये तो थे कम होने के लक्षण। अब हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए सही तरीके कौन से हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आयरन से युक्त खाने को अपनी डाइट में शामिल कर ले। कुछ ऐसे अनाज जैसे कि गेहूं, बाजरा और ओट्स अपनी डाइट में शामिल कर ले। अपने भोजन में हरी पत्ती और जो खट्टे फ्रूट होते हैं उसका इस्तेमाल आप अपने डाइट में करें। इसके साथ ही आपको अच्छी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और स्पेशल आपको खजूर और अंजीर का सेवन भी करना चाहिए। अगर गर्भवती माँ अच्छी तरह से अपनी डाइट को फॉलो करती है और ध्यान रखती है तो आयरन की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं सताएगी। आशा रखते हैं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।